दर्द का रिश्ता होता है। क्या हुआ सुरभि? कुछ हम उससे मिलकर कहेंगे कि भाई हमें जमीन नहीं चाहिए, बस हमारी माँ हमें वापस कर दे। ठीक है भाई साहब। देखिए, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि उस जमीन के असली हकदार आप हैं। उस जमीन के मालिक आप हैं। भविष्य में उस जमीन पर हम कोई दावा नहीं करेंगे। दावा करके आप कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप माँ जी की तलाश बंद करें और चुपचाप अपने घर चले जाएं। हम यहाँ आपसे प्रार्थना करने आए थे कि हमारी माँ को वापस लौटा दीजिए, पर आप है कि इस बात को समझना ही नहीं चाहते। देखिए, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और हम आपसे कुछ चाहते भी नहीं। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारी माँ वापस लौटा दीजिए। मेरा घर तो आप देख ही चुके हैं। माता जी यहां तो है नहीं, और जब वो यहां है नहीं तो मैं उन्हें लौटाऊं कैसे? आप लोग दिल्ली जाइए, वक्त आने पर माँ जी अपने घर अपने आप पहुंच जाएंगे। और हाँ, मेहरबानी करके कोई ऐसा वैसा काम मत कीजिएगा जिससे माँ जी को कोई तकलीफ हो। भावना जी। इनके लिए जलपान का प्रबंध करो। जी, अभी लाती हूँ। भैया चलते हैं, फिर मिलूंगा। पानी तो पी लीजिए। नहीं बस और कभी से। नमस्कार। हाय सुरभि। नमस्ते चंदन भैया। नमस्ते। कहो, कैसे फोन किया? कोई नई बात पता चली? नहीं भैया, मैं कोशिश कर रही हूँ, जल्द कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, पूर्णिमा के पापा और चाचा वहाँ गए थे ना? क्या हुआ वहाँ? सुरभि, हम लोग छुप कर तो नहीं रह रहे ना कि कोई हमारे बारे में पता नहीं कर सकता, कोई हमें ढूंढ नहीं सकता। वो लोग हमारे घर आए थे और दादी माँ के बारे में पूछताछ कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ भैया? आप लोगों ने उन्हें सच्चाई बता दी? बता दिया है कि दादी माँ को किसी ने अगवा किया है? मैंने तो सोचा था कि सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि हम में से कोई भी दादी माँ के साथ खतरा मोल नहीं ले सकता। उसने पापा को फोन करके धमकी दी थी कि अगर सच्चाई केदारनाथ और अमरनाथ को पता चल गई तो वो दादी माँ को जान से मार देगा।
लेकिन फिर तो वो फूफा जी को ही गलत समझेंगे। उन्हें तो यही लगेगा कि फूफा जी ने दादी माँ को छुपा कर रखा है, उन्हें अगवा कर लिया है। फिलहाल तो इस बात को छुपा कर रखना ही हमारी मजबूरी है, क्योंकि सबसे पहले दादी माँ का मिलना जरूरी है। मैं भी यही चाहती हूँ भैया कि जल्द से जल्द दादी माँ का पता चल जाए। मैं भी इस घर में सिर्फ इसीलिए हूँ। आज भी एजेंट का फोन आया था। उसने कहा है कि मेरे रूम का बंदोबस्त हो गया है, लेकिन मैं तब तक इस घर से नहीं जाऊंगी जब तक सच्चाई का खुलासा नहीं हो जाए, जब तक फूफा जी के माथे पर ये कलंक जो लगा है वो मिट ना जाए। सुरभि, तुम इतना सोचती हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। समझ में नहीं आता भैया कि मैं क्या करूं। बस एक बार मुझे बाकीलाल के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए, फिर मैं सबको बता दूंगी कि इस साजिश के पीछे बाकीलाल का हाथ है। सुरभि, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जी भैया, लेकिन मैं सिर्फ इस घर पर ही नजर रख सकती हूँ। बार बार यहाँ वहां जाने से किसी को भी मुझ पर शक हो सकता है कि मैं इतना ताकझाक क्यों कर रही हूँ। सुरभि, तुम एक बात का ध्यान दो, तुम खुद को घर के अंदर बांध कर मत रखो, खुद को थोड़ा बिजी जाहिर करो। कॉलेज और क्लासेस के बहाने तुम घर से बाहर निकल सकती है। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे दिल्ली आना चाहिए तो मैं दिल्ली आ जाता हूं। फिलहाल तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा सुरभि, मैं फोन रखता हूं, बाय। जी भैया। या क्या कह रहे हैं पापा? हाँ बेटा, वो लोग आज फिर आए, लेकिन इस बार धमकाने नहीं, बल्कि हाथ जोड़कर माताजी को वापस ले जाने के लिए आए। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि उन्हें कोई लालच नहीं है। सचमुच वो अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं। नहीं तो वो लोग ये नहीं कहते कि हमें जमीन नहीं चाहिए, माताजी चाहिए। ऐसा कहा उन लोगों ने? हाँ बेटा, अब तो मुझे भी विश्वास हो गया है कि वो लोग माताजी को जमीन के लालच में यहां से ले जाने के लिए नहीं आए थे। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? उन्होंने तो कह दिया कि वो माताजी को बहुत प्यार करते हैं, और उनकी बात मैंने मान भी ली। लेकिन मैं अब आगा इस बात को भी नहीं कह सकता कि मैं माताजी को कितना प्यार करता हूं। आप ठीक कहते हैं पापा। कल तक वो लोग आपकी नजरों में बुरे थे, लेकिन आज वो लोग आपकी नजरों में तो अच्छे हो चुके हैं। लेकिन आज आप उनकी नजरों में दुनिया के सबसे बुरे आदमी बन गए, और हम उनसे ये बता भी नहीं सकते कि हमें भी जमीन का कोई लालच नहीं। बेटा, उन लोगों ने माताजी को घाट पर अकेला छोड़ दिया मरने के लिए, और आज माताजी को बचाने के लिए मुझे अपना मान सम्मान दांव पर लगाना पड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि माताजी की जान को बचाने के लिए वो जमीन मुझे उस ब्लैकमेलर के नाम पे करनी हो। तो कर दीजिए ना, वो जमीन उनके नाम कर दीजिए। वो जमीन माताजी की है, और वो जमीन उनके काम नहीं आएगी तो फिर किस काम आएगी? हाँ पापा, बाद में सच्चाई को कैसे सामने लाना है ये देखा जाएगा, लेकिन आज सबसे पहले दादी माँ को बचाना जरूरी है। हाँ बेटा, अब तो बस गंगा मैया ही हमें इस जंजाल से बचा सकती है। मुझे तो अब इस
वकील के फोन का इंतजार है कि कब वो मुझे फोन करे और जमीन अपने नाम पे करने के लिए मुझे बात करे। कितने सुंदर हो तुम बाके लाल, कितने सुंदर, लेकिन यहाँ बाल ही नहीं। ये बाल तुम्हारी सुंदरता में खलल डालते हैं। एक बार ये 20 एकड़ जमीन मेरे नाम हो गई ना, तो इन बालों का भी काम करवाऊंगा, पैच लगवाऊंगा अपने हिसाब से। हाँ भाई वकील साहब, नमस्ते, प्रणाम। अरे भाई, काम की रफ्तार बढ़ी या वहीं के वहीं हो? आज या कल कब करवा रहे हो वो जमीन मेरे नाम अपने हिसाब से? देरी तो आपकी तरफ से हो रही है, वरना मैं तो 2 दिन में काम कंप्लीट करवा देता। ये 2 दिन का चक्कर जो है ना, बड़ा गड़बड़ चक्कर है। इससे पहले भी एक वकील मिला था मुझे। हाँ तो? वो मुझसे कहता था कि 2 पेशी में काम करवा दूंगा, लेकिन उसी काम को 7 साल लग गए अपने हिसाब से। ये 2 दिन का जो आंकड़ा है ना, ये गणित, इसे बदलो वकील साहब, कुछ नई गणित लाओ। मुझे 2 पेशी में नहीं, 1 पेशी में। और 1 पेशी की भी क्या जरूरत है? उस मुकुंद प्रसाद चौरसिया को बुलाओ और वो जमीन मेरे नाम करवा दो अपने हिसाब से। हर काम अपने हिसाब से होता है, पहले तो आप इस बात को समझिए। 2 दिन आपकी तरफ से देरी हुई है और अब 3 दिन जो है रजिस्ट्रेशन ऑफिस बंद है। क्या कह रहे हैं वकील साहब आप? जी हाँ, 3 दिन तक अब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। 3 दिन के बाद ही ये जमीन आपके नाम हो पाएगी। अरे यार वकील साहब, बैक डोर से ही ये काम करवा दो। वैसे भी 1-2% नहीं, 5% दे रहा हूं आपको अपने हिसाब से। 3 दिन तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा, अब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मैंने यही बात बताने के लिए आपको फोन किया। इसका मतलब आपने भी हार मान ली वकील साहब? अब रजिस्ट्रेशन ऑफिस बंद है तो ये मेरे कहने से खुल तो सकता नहीं। आप कैलेंडर उठा के देख लीजिए, पूरा साल ऐसे ही गुजरा है। 3 छुट्टियां एक साथ आई। ठीक है वकील साहब, ठीक है। अब ये 3 दिन कैसे कटेंगे बाके लाल शर्मा? 3 दिन कैसे कटेंगे अपने हिसाब से? क्या मतलब हुआ हरिद्वार जाने का? 2 दिन वहां रुकने के बाद भी वो लोग माजी का पता नहीं लगा पाए। दीदी, ये सारी बात उन लोगों के वापस आने के बाद ही पता लगेगी ना। जब वो लोग मुकुंद प्रसाद तक पहुंच ही गए थे तो माजी का पता क्यों नहीं चला? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये मुकुंद प्रसाद चौरसिया जो है वो बहुत ही धाकड़ किस्म का घाक काइया इंसान है। कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा अपने हिसाब से। आ गए लोग। अरे हाँ, आ तो गए लेकिन निराश होकर वापस लौटे। सोचकर तो यही गए थे कि मां को वापस लेकर आएंगे। आपने ऐसा कैसा सोच लिया भाई साहब कि ये मुकुंद प्रसाद चौरसिया इतनी आसानी से माताजी को आपके हवाले कर देगा? तुम चिंता बिल्कुल मत करो ना, सब हो जाएगा और तब मैं इनकी अकड़ निकालूंगा। दर्द का रिश्ता होता है। पता नहीं उसने मां को कहां छुपा कर रखा है।
मैंने तो उसके घर के अंदर घुसकर भी देखा। पर मां उसके पास है ही नहीं। उसने कहा क्या केदारनाथ? और भाई साहब, आपने उससे नहीं पूछा कि उसने माताजी को कहां छुपा कर रखा है अपने हिसाब से? बाकी उसकी बातें बड़ी उलझाने वाली थी। हमने मां को हरिद्वार में जगह जगह तलाश किया। आप लोगों को उससे पूछना चाहिए था कि वो चाहता क्या है। अब उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया। अब कम से कम माँ जी को तो हमारे हवाले कर दे। मां को तलाश करने के लिए अब हमें पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा भाभी। मुकुंद प्रसाद इतनी आसानी से मां को हमारे हवाले करेगा नहीं। इसीलिए अमरनाथ भाई साहब, मैंने आप लोगों से कहा था कि उसे घसीटते हुए दिल्ली ले आइए। उससे यहीं पर लाकर पूछा जाएगा। ऐसे आदमी से वैसे ही पूछा जाता है जैसा कि वो हो अपने हिसाब से। अगर मैं होता ना भाई साहब, तो मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता और लगवा देता हथकड़ियां अपने हिसाब से। बस करो बाके। तुम जब बोलते हो तो अनाप शनाप बोलते ही चले जाते हो, रुकते ही नहीं हो। तुम्हारे रास्ते पर चलकर एक बार हमने गलती तो कर दी, लेकिन अब तुम्हारे रास्ते पर चलकर हम मां की जान को खतरे में नहीं डाल सकते, समझे तुम? अपनी सलाह अपने पास रखा करो। अपने तौर पर सलाह देने की और बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम सोच लेंगे हमें क्या करना है। अरे भाई साहब, आप तो मेरे ऊपर नाराज हो गए। मेरा बोलना आप लोगों को इतना बुरा लगता है तो मैं आज के बाद कुछ भी नहीं बोलूंगा, बाकी कसम। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। आप वही करूंगा जो आप मुझसे बोलेंगे अपने हिसाब से। लेकिन आप मुझसे नाराज मत होइए भाई साहब, अपने हिसाब से। क्या हुआ? होना क्या था, दोनों के दोनों महारथी हाथ हिलाते हुए वापस आए हैं। उस मुकुंद प्रसाद चौरसिया ने तो हवा तक लगने नहीं दी, कैसे मुंह उतरे हुए आए हैं दोनों के। और गुस्सा बांकेलाल शर्मा पर उतार रहे हैं अपने हिसाब से। क्या ऐसा क्या कहा उन्होंने? अरे भाई, दोनों ऐसे जले हुए और ऐसे चिढ़े हुए हैं कि बस क्या बताऊं तुम्हें। मैंने बस उस मुकुंद प्रसाद का नाम क्या ले लिया कि भाई साहब अंदर से जल उठे और जल उठ के बोले कि देखो, आज के बाद मुझे सलाह मत देना। अरे मजा तो तब आएगा नैना जब ये जमीन मेरे नाम पे हो जाएगी अपने हिसाब से। इसीलिए तो कह रही हूँ, जो भी करना है ना जल्दी से करो। अरे कल तक ये दोनों मुकुंद प्रसाद को जानते ही नहीं थे, लेकिन अब तो जानने लगे हैं ना। देखिए, बात कुछ भी हो, ऊपर नीचे भी अगर हो गई ना बात, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कह रही हूँ, जो भी है ना जमीन अपने नाम करवा ली। तुम चिंता बिल्कुल मत करो नैना, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। और तब मैं इनकी अकड़ निकालूंगा। तब इनकी समझ में आएगा कि बांकेलाल शर्मा क्या चीज है, समझी? इनकी अकड़ तो मैं ऐसी ढीली करूंगा कि
कि मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे अपने हिसाब से। देखिए, अब तो और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तुम चिंता मत करो नैना, होगा वही जो तुम्हारे पति बाकेलाल शर्मा ने सोचा है। जो जाल बिछाया है, ये जितना भी चाहे छटपटा लें, लेकिन उस जाल से निकल नहीं पाएंगे। कैसे कहकर गए थे कि माता जी को वापस लेकर आएंगे। अब दोनों अपने अपने कमरे में बैठकर रो रहे होंगे कि नाकाम होकर आए हैं। अपने हिसाब से मुकुंद प्रसाद ने उन्हें कैद करके रखा है, और हमारी मजबूरी तो देखो कि हम कुछ कर नहीं सकते। दर्द का रिश्ता होता है। मैं तुम्हें क्या बताऊं सरस्वती, हमने मां को वहां कहां नहीं ढूंढा। लोगों को तस्वीर दिखा दिखा कर पूछते रहे, और मां अगर वहां कहीं होती तो मिलती ना। अगर मिली नहीं तो पता लगेगा कैसे? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा सरस्वती। क्या ऊपर वाला हमें प्रायश्चित करने का भी मौका नहीं देगा? क्या हमें हमारी मां कभी नहीं मिलेगी? आंसू तो बड़े बड़े पापों को धो देते हैं। भगवान पर भरोसा रखिए। हमने तो वो पाप किया है सरस्वती जो शायद कोई कभी सोच भी नहीं सकता। हम अगर गरीब होते, हमारे पास ये सम्मान, ये स्टेटस नहीं होता, तो शायद हम ये कभी सोचते भी नहीं। और अपना झूठा सम्मान, अपना स्टेटस बचाने के लिए हमने वो कर दिया सरस्वती जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। और मुझे तो वो लगता है, ऐसा लगता है कि इस अपराध को, इस पाप को भगवान भी माफ नहीं करेगा। ऐसा मत कहिए। मेरा दिल कहता है माँ जी जरूर मिलेगी और आपको माफ जरूर कर देगी। कहां से मिलेगी सरस्वती? कहां से मिलेगी? मुकुंद प्रसाद ने उन्हें कैद करके रखा है, और हमारी मजबूरी तो देखो कि हम कुछ कर नहीं सकते। कितनी अजीब बात है ना कि हमारी मां को कैद करने वाला हमारे सामने खड़ा है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हाँ, हमने गुनाह जरूर किया, लेकिन ये एक ऐसा शैतान है जिसके सर पर लालच सवार। हाँ सिद्धि, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। वो बाकीलाल, वो जो मुझे यहाँ छोड़ कर गया था, मेरे जेठ का बेटा है, वही जो अपने हिसाब से।